आयोडीन निकलने की वजह से, लेकिन फिर वो गायब हो गया, कलरलेस हो गया। तो क्यों हो गया कलरलेस? जवाब, क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टी होती है। पता, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? हाँ, क्लोरीन की वजह से। मतलब क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है, कलर को ब्लीच कर सकता है, तो वही तो काम कर रहा है। यही क्लोरीन पहले ब्लू देगा और फिर ब्लू को ब्लीच कर देगा। मतलब क्लोरीन के अंदर ब्लीचिंग पावर भी है, वो कलर को ब्लीच भी कर सकता है। तो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? देखो सामने। हाँ, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, दोनों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन के बाद सेकंड नंबर तो इसी का आता है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने से, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होने से ये क्या करेगा, इस आयोडीन को फिर ऑक्सीडाइज करेगा, 0 से बढ़ा के ले जाएगा +5 में और बना देगा आयोडिक एसिड। और आयोडिक एसिड चार्ज पेपर ब्लू करता ही नहीं है। मतलब ये 0 से बढ़ के कहा चला गया आयोडिक +5 में, और जहां ये +5 में आया आयोडिक एसिड बना, ब्लू कलर गायब। क्योंकि ब्लू कलर आयोडीन की वजह से होता है, आयोडिक एसिड की वजह से नहीं हुआ। मतलब यहाँ क्लोरीन की ब्लीचिंग एक्शन है। क्लोरीन ने आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर दिया 0 से +5 में, ड्यू टू ब्लीचिंग एक्शन, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। नोट करो, क्लोरीन ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडिक एसिड, क्लोरीन ऑक्सीडाइज आयोडीन टू आयोडिक एसिड। क्लोरीन ने क्या किया, आयोडीन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडिक एसिड में। आयोडिक एसिड HiO3, आयोडिक एसिड HiO3। अब फिर मन चलेगा कि जब क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर ही रहा था तो 0 से +5 पे क्यों रोका? अभी आयोडीन का +7 भी तो मिलता है, मतलब HiO4 भी तो बन सकता था। तो ये 5 में आगे क्यों रुक गया, +7 तक क्यों नहीं गया? जवाब, इनर्ट पेयर की वजह से आयोडीन का +5 स्टेबल है, +7 स्टेबल। मतलब हाइड्रोजन फैमिली में आयोडीन सबसे नीचे है ना, सबसे भारी है ना, तो उसमें इनर्ट पेयर लगेगा ना, और इनर्ट पेयर की वजह से +5 स्टेबल है, +7 स्टेबल, इसलिए गाड़ी यहीं आके रुक जाएगी, आयोडिक एसिड बन जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, पूरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी काम आ रही है। क्यों इनर्ट पेयर नहीं पढ़ाए थे? अच्छा, इस आयोडीन को 5 मिलाना आसान है, लेकिन क्लोरीन को +5 मिलाना आसान होगा? दोबारा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि आयोडीन +5 में आ जा रहा है, क्या क्लोरीन को +5 मिलाना आसान होगा? बताओ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज में रहना चाहेगा, पॉजिटिव में नहीं जाना चाहेगा। मतलब क्लोरीन को +5 मिलाना डिफिकल्ट है, लेकिन आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से +5 में आ सकता है, और उसको लाएगा क्लोरीन खुद। अगली बात समझ में है कि क्लोरीन +5 में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो ओरिजिनल्स नहीं पढ़े थे क्या? तो ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव, और क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसे जाएगा पॉजिटिव? हाँ, बोलो, समझ में आया? अच्छा, और टेस्ट देखो, अगला टेस्ट है क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट, क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट। इस टेस्ट का नाम है क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट। मतलब तुमको क्लोराइड का भी सॉल्ट दिया गया, ब्रोमाइड का भी सॉल्ट दिया गया, आयोडाइड का भी सॉल्ट दिया गया, और तुमने सॉल्यूशन बना के उसमें डाल दिया क्लोरीन वाटर, और मीडियम क्या है, क्लोरोफॉर्म। तीनों में क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन वाटर, मीडियम है क्लोरोफॉर्म। क्या होगा, शक्ल देख के बता सकते हो तुम रिएक्शन की, और अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्वेश्चन है क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट गिवन बाई, ऑप्शन क्लोराइड, दूसरा ब्रोमाइड, तीसरा आयोडाइड, तीसरा क्लोराइड ब्रोमाइड, चौथा ब्रोमाइड आयोडाइड। ऑप्शन बना बना के दिया, कौन देगा ये टेस्ट? देगा कौन? क्या तीनों देंगे?
पहला क्वेश्चन का जवाब दो, ये टेस्ट कौन सॉल्ट देगा? ये देगा, ये देगा, ये देगा, या ये दोनों देंगे, या ये दोनों देंगे, या ये देंगे? कौन देगा? जवाब ये दोनों देंगे, बस ये देगा ही नहीं। क्यों ये दोनों देंगे? क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्टिव क्या करता है? कम रिएक्टिव को, लेकिन क्लोरीन को डिस्प्लेस, मतलब ये टेस्ट ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। बोलो। चलो अब ये दोनों देंगे तो क्या देंगे? बताओ, क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमाइड से, तो होगा क्या? हाईली रिएक्टिव, कम रिएक्टिव को सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस ब्रोमीन गैस बनेगी। ठीक, और यहां पर भी क्या, क्लोरीन की ज्यादा आयोडीन से, तो क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, और यहां भी क्या होगा? 2NaCl प्लस आयोडीन बन जाएगी। बोलो क्लियर? जब ये ब्रोमीन क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आएगी तो सॉल्यूशन का कलर इंटेंस ब्राउन हो जाएगा, ब्राउन, सॉल्यूशन बिकम ब्राउन सॉल्यूशन। और यदि आयोडीन क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आएगी मीडियम में तो सॉल्यूशन हो जाएगा वायलेट। सॉल्ट अननोन है, मान लो सॉल्ट हमको नहीं पता कि वो ब्रोमाइड का क्या आयोडाइड का, हमें नहीं पता। हम उस अननोन सॉल्ट में क्लोरीन वाटर के मिलाएंगे और क्लोरोफॉर्म भी साथ में डालेंगे। यदि मेरा क्लोरोफॉर्म लेयर ब्राउन हो गया तो हम कहेंगे वो सॉल्ट ब्रोमाइड का है। यदि मेरा क्लोरोफॉर्म लेयर वायलेट हो गया तो हम कहेंगे वो सॉल्ट आयोडाइड का है। नोट कर लो। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले आपने ब्रोमीन का रेड बाउंड बताया था, ये क्लोरोफॉर्म के साथ मिलकर ब्राउन क्यों हो गया? अभी तो रेड ब्राउन था, लेकिन क्लोरोफॉर्म के साथ ब्राउन हो गया। अब पानी में डाले तो येलो ब्राउन था, पानी में येलो ब्राउन था, क्लोरोफॉर्म में डार्क ब्राउन हो गया। बोलो, क्वेश्चन मन में आएगा, और इसका जवाब तुमको मिलेगा ब्लॉक में, जब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक, पी ब्लॉक, हैलोजन फैमिली। बोलो, समझ में आया? लेकिन अभी तुम जान जाओ कि हैलोजन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इंटेंस कलर शो करता है, इंटेंस कलर, जिससे हम उसको पहचान सकते हैं वो कलर यही है। और क्यों कलर शो करता है इसका रीजन आगे देंगे। वैसे आंसर है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या है, कलर क्यों आ रहा है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे हैलोजन फैमिली में, पी ब्लॉक। इस समय हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं। पहले बताओ, समझ में आया? नोट कर लिया इसको? अब देखो, इस क्लोरीन वाटर क्लोरोफॉर्म टेस्ट में ये दोनों से टेस्ट हो गया, लेकिन ये टेस्ट नहीं दे पाया। बोलो, तो बताओ, इसके साथ पक्षपात हुआ ना? इसके स्पेशल टेस्ट है, इसका कोई टेस्ट नहीं है, तो हम इसके लिए अलग से टेस्ट करेंगे, स्पेशल टेस्ट करेंगे। और इसका स्पेशल टेस्ट है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, बहुत फेमस टेस्ट है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब ये भी क्वेश्चन आता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट फॉर, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है किसका? बोलो, पहला क्वेश्चन यही आएगा, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है किसका? चार तो सॉल्ट लिखे रहेंगे और उसमें तुमको टिक मारना है कि विच सॉल्ट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। जवाब, जो क्लोराइड सॉल्ट पानी में घुलते हैं बस वही देंगे, जो घुलते नहीं है वो नहीं देंगे। केवल सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट, ओनली सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट, बस जो क्लोराइड सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है वही ये टेस्ट देंगे, बाकी नहीं। ओनली सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। HgCl2 जो है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है, ये पानी में घुलता है लेकिन टूटता नहीं है।
और जब तक ये टूटेगा नहीं, क्लोराइड आयन फ्री देगा नहीं, तब तक ये टेस्ट हमको मिलेगा नहीं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड, क्लोराइड का साल्ट होते हुए भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं करता। इसका अल्फा वैल्यू बहुत कम है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है, बहुत कम आयनाइज होता है ये, तो हमको क्लोराइड मिलता नहीं, ये टेस्ट हमको मिलेगा नहीं। तो मर्क्यूरी क्लोराइड डज नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्लोराइड होते हुए भी ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा। मर्क्यूरी क्लोराइड डज नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो जो क्लोराइड सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है, आयनाइज होते हैं, फ्री क्लोराइड आयन देते हैं, वही ये टेस्ट देंगे, बाकी सब नहीं। और कौन से क्लोराइड सॉल्युबल है, कौन से सॉल्युबल नहीं, हम लिखवा चुके हैं। क्या AgCl हमको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्या PbCl2 देगा? ये भी नहीं देगा। क्या मर्क्यूरस क्लोराइड देगा? ये भी नहीं देगा। क्या KCl देगा? हाँ देगा। सिल्वर, लेड, मर्क्यूरस के क्लोराइड को छोड़ दो, बाकी सब सॉल्युबल है, सब देंगे, लेकिन ये सब नहीं देंगे। वो सॉल्युबिलिटी क्यों लिखवाए थे? इसलिए तो लिखवाए थे ताकि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे न दे पता चले हमको। अच्छा ठीक है, ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, लेकिन मेरी इच्छा है ये दे। क्या करें? हाँ, सोडा एक्सट्रैक्ट बना दो। सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते ही क्यों है? जो सॉल्युबल नहीं है वो सॉल्युबल हो जाए। सोडा एक्सट्रैक्ट बना दो, मतलब तुम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो वही NaCl के रूप में आ जाएगा। सोडा एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम का साल्ट, सोडा एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम का साल्ट, और जहां सोडियम सॉल्ट आया वो पानी में घुल जाएगा। मतलब अब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तुमको देगा। चलो ठीक है, देगा तो क्या देगा, क्या है ऑब्जर्वेशन, देखा जाए। क्लोराइड के केस में यही टेस्ट सबसे मेन है जो ज्यादातर पूछता है। हाँ देखो सामने, ये है क्लोराइड सॉल्ट, हमको क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट करना है, पानी में सॉल्युबल है ये। हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और साथ में मिलाएंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और फिर डाल के गर्म कर देंगे। ध्यान रखना, ये क्लोराइड सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके HCl दे रहा था, क्लोरीन नहीं दे रहा था। तो हमने क्या किया था, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ाने के लिए हमने साथ में MnO डाला था, लेकिन अब की बात डाइक्रोमेट डाल रहे हैं। ये भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग, ये भी पावरफुल, ये दोनों मिलकर रिएक्ट करेंगे इसके साथ। इन दोनों में अकेले किसी की ताकत नहीं कि इसको ऑक्सीडाइज कर पाए। ठीक है। हाँ, होगा क्या, जब हम क्लोराइड सॉल्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड मिला के जब गर्म करेंगे तो हमको ऑरेंज रेड वेपर मिलेगी। ऑरेंज रेड वेपर, ऑरेंज रेड वेपर मिलेगी। किसकी? ऑरेंज रेड वेपर किसकी मिलेगी? क्रोमिल क्लोराइड की। क्रोमिल CrO2Cl2, ऑरेंज रेड वेपर, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। ऑरेंज रेड वेपर, क्रोमिल क्लोराइड। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 4 तो सॉल्ट दे दिए गए थे, अब पूछा विच सॉल्ट इज वेपर स्टेट, कौन सा सॉल्ट कंपाउंड वेपर स्टेट में होता है। सभी में मेटल था। अब बता, मेटल कंपाउंड तो भारी होते हैं, वो तो उड़ेंगे नहीं हवा में, और चारों में मेटल था। और पूछा विच कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए वेपर स्टेट, जवाब था ये क्रोमिल क्लोराइड। मतलब सीधे क्रोमिल क्लोराइड ना पूछ के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि विच कंपाउंड एग्जिस्ट एज ए वेपर स्टेट। तो बताओ, सब मेटल होके भी वेपर स्टेट में है? हाँ है, ये वेपर स्टेट में। देखो मैं एरो ऊपर दिखा दिया, मतलब ये वेपर स्टेट में है। इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। की पहचान है ऑरेंज रेड वेपर। पहचान लो, आगे चल के फिर काम आएगा ये, जब हम तुम लोग को पाएंगे बेंजल्डिहाइड का प्रिपरेशन, इटार्ड रिएक्शन, नाम सुना इटार्ड। तो बेंजल्डिहाइड से, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनता है, टॉलुइन से, इसी के द्वारा, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। अभी देखे रहोगे तो आगे हेल्प मिलेगी फिर। चलो, अब इस ऑरेंज रेड वेपर को तुम पास कर दो NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। तो अब
हम पाएंगे सॉल्यूशन में, तो यही सॉल्यूशन येलो हो जाएगा, सॉल्यूशन बिकम येलो। इस ऑरेंज रेड वेपर, क्रोमिल क्लोराइड की ऑरेंज रेड वेपर को तुम NaOH के सॉल्यूशन में पास कराओगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, येलो। क्यों सॉल्यूशन क्यों येलो हो गया, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट येलो होता है। और डाइक्रोमेट कैसा होता है, ऑरेंज। सोडियम क्रोमेट येलो होता है और डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑरेंज। मतलब सॉल्यूशन अब येलो हो गया। अच्छा, इस येलो सॉल्यूशन में हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला दे तो ये फिर ऑरेंज हो जाएगा, फिर ये डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। अच्छा, फिर इसमें NaOH डाल दे तो फिर येलो हो जाएगा। मतलब ये बेसिक मीडियम में क्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिडिक मीडियम में ये डाइक्रोमेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइक्रोमेट ऑरेंज है और क्रोमेट क्या होता है, येलो। पता तुम्हारा मीडियम क्या था, तभी तो येलो हुआ था। और एसिड डाल दिया तो फिर डाइक्रोमेट होता है, एसिड के साथ ये, और बेसिक मीडियम ये, तो क्रोमेट भी येलो। देखो यहां भी क्रोमियम का +6 है, यहां भी क्रोमियम का +6 है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर बदल रहा है केवल, और स्ट्रक्चर बदलेगा तो कलर बदल जाएगा। तुम लोगों को डी ब्लॉक में इसका स्ट्रक्चर बताया गया था, ये स्ट्रक्चर देखो। और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है। ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है, ये ऑरेंज है, ये येलो है। कलर क्यों है, चलो हमको ये बताओ। तुम लोग डी ब्लॉक पढ़ चुके हो ना, कलर क्यों है बताओ। हाँ, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। इस चार्ज का ट्रांसफर होता है हाई डेंसिटी से, मतलब रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस, डबल बॉन्ड से अटैच पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, तो पॉइंट घूम के यहां चला जाएगा। हाँ बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इधर से, 3 इक्विवेलेंट। 3 इधर से बनेंगे और 3 इधर से बनेंगे, 6। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डाइक्रोमेट में कितने इक्विवेलेंट क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड, 6। इसमें कितने इक्विवेलेंट क्रोमियम, 4। इसमें भी चार्ज का ट्रांसफर है, इसमें भी चार्ज का ट्रांसफर है। ये ऑरेंज है, ये येलो है। ये एग्जिस्ट करता है एसिडिक मीडियम में, ये एग्जिस्ट करता है बेसिक मीडियम में। पता तुम्हारा मीडियम क्या था, तभी तो येलो है। और जहां तुम एसिड डालोगे तो फिर ये आ जाएगा। हाँ, pH 4 रहेगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तब तुमको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। pH 4 पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, तो तुम्हें डाइक्रोमेट भी मिलेगा, क्रोमेट भी मिलेगा, दोनों। अब येलो कलर देखते देखते मन भर गया है, तो क्या करो, तुम इसी येलो सॉल्यूशन में तुम डाल दो लेड एसीटेट। लेड एसीटेट डाल दो, तुमको लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। अब पहले येलो सॉल्यूशन था, अब येलो प्रेसिपिटेट है। जब इसी येलो सॉल्यूशन में लेड एसीटेट डालोगे तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, जिसकी खासियत है ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन क्यूएच में सॉल्युबल है। येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड बट सॉल्युबल इन क्यूएच। ये सब जो लाइनें हम लिख रहे हैं ना, अभी तुमको लिखना पड़ेगा, लेकिन इसका मीनिंग तुमको समझ में आएगा जब हम बेसिक एडिकल में पहुंचेंगे। मतलब टेस्ट ऑफ लेड, मतलब लेड भी हमको ही काम देगा, मतलब आगे की तैयारी है। लिखे रहोगे तब ना समझ में आएगा कि हाँ हमने एक बार लिखा है इसको। तो
ये टेस्ट क्लोराइड का है, ब्रोमाइड आयोडाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। यदि तुमने ब्रोमाइड के साथ यही टेस्ट कर लिया, मान लो तुमने ब्रोमाइड का सॉल्ट ले लिया, आयोडाइड का सॉल्ट ले लिया, सेम यही टेस्ट कराया, तो वहां तुमको ब्रोमीन आयोडीन ही मिलेगा। वो तो वैसे ही इसके साथ ही मिल रहा था, इससे तुमको कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा, मतलब वहां तुमको ब्रोमीन आयोडीन मिलेगा। लेकिन जब क्लोराइड के साथ करोगे तो तुमको ब्रोमीन आयोडीन की जगह क्रोमिल क्लोराइड मिलेगा। तो ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड का ही है, ब्रोमाइड आयोडाइड का टेस्ट नहीं है। हाँ देखो, लास्ट टेस्ट है हेलोजन का। मान लो तुमको सॉल्ट दिया गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। तुमने क्या किया, इन तीनों में डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट। इस टेस्ट का नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का रीजेंट है, टेस्ट रीजेंट है, तो बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। क्या करेंगे, तीनों में डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तीनों में, चाहे क्लोराइड का सॉल्ट हो, चाहे ब्रोमाइड का सॉल्ट हो, चाहे आयोडाइड का सॉल्ट हो, तीनों में डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट। हाँ बताओ क्या होगा। बताइए, पानी में घुलता है, सारे नाइट्रेट पानी में घुलते हैं, तो ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, सारे आयंस फ्री, ये भी सारे आयंस फ्री, और फ्री आयन आपस में टक्कर मारेंगे। अच्छा, ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, पता इनकी आपस में टक्कर होगी। अच्छा, ये सोडियम आयन इससे भी जाकर टक्कर मारेगा, लेकिन सेम चार्ज सभी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे। तो जब सोडियम नाइट्रेट से टक्कर मारेगा और सिल्वर क्लोराइड से टक्कर मारेगा, तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा, किसका, सोडियम नाइट्रेट प्रेसिपिटेट करेगा या AgCl। हाँ, क्योंकि ऑल द नाइट्रेट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सिल्वर का क्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल है, एज ए कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट। दही की तरह सफेद व्हाइट प्रेसिपिटेट तुमको मिलेगा। हाँ, यदि ब्रोमाइड का सॉल्ट है तब तो AgBr का येलो, हल्का पीला, लाइट येलो प्रेसिपिटेट, लाइट येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। और आयोडाइड का सॉल्ट है तो सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। मतलब तीनों के तीनों हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमें प्रेसिपिटेट देंगे। AgCl का कर्डी व्हाइट, सिल्वर ब्रोमाइड का लाइट येलो, सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो। अब बताओ, इन तीनों में सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, विच सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट फर्स्ट, जोर से। हाँ सही, क्यों, क्योंकि कोवलेंट ज्यादा है। जो मॉलिक्यूल कोवलेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो प्रेसिपिटेट ज्यादा करेगा, जल्दी करेगा। अच्छा, क्यों कोवलेंट ज्यादा है, आयोडीन का साइज बड़ा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, आयनिक कम, सॉल्युबिलिटी कम। फजान रूल, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, ये येलो क्यों है, इसमें कलर क्यों आया, AgI में कलर क्यों है, ब्रोमाइड में कलर क्यों है, ये भी बता चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के, सिल्वर आयोडाइड में येलो कलर क्यों है। हाँ, पोलराइजेबिलिटी, फजान रूल, कॉपी खोल के देखो। सिल्वर आयोडाइड का येलो कलर है ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी, आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी की वजह से। बोलो। अच्छा चलो देखो सामने, ये AgCl का जो कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये अमोनिया में घुल जाता है, अमोनिया के सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबल। लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड का जो येलो प्रेसिपिटेट है, ये अमोनिया में पार्शियली सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा बस। ये AgBr का जो लाइट येलो है, ये अमोनिया में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शियली सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल होता है। जबकि सिल्वर आयोडाइड का डार्क येलो प्रेसिपिटेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो क्यों, मतलब प्रैक्टिकल करोगे तो ये तुमको ऑब्जर्व होगा, लेकिन क्यों बता चुके हैं, ऐसे नहीं मैदान में आके बताओ खड़े होके।
सबको सुनाई दे। बोलो, जिसको बोलना है खड़े होके एक बोले, सब सुनो, सबका रिवाइज होगा। कोई नहीं बोलेगा तो उसके बाद हम है ना। हाँ चलो। सर वो अमोनियम मतलब हाइड्रोक्साइड बेसिक है और ये AgCl जो है इसमें आयनिक कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सॉल्युबल हो जाता है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये टूट के क्या देगा, सिल्वर आयन देगा और क्लोराइड आयन थोड़ा सा टूटेगा। चलो फिर अब वो बेसिक है तो उससे वो इसमें अमोनिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया ही होता है। चलो ठीक है, अब इससे रिएक्ट कर जाएगा। कैसे करेगा, क्या रिएक्शन होगा? सर वो मतलब कि सॉल्युबल हो जाएगा उसमें ना। सॉल्युबल तो होगा, ये आपस में कैसा रिएक्शन हो रहा है इनका आपस में? एसिड बेस रिएक्शन होगा ना। एसिड, बेस थोड़ा और सोचो, और सोचो। कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये लीगेंड है, ये मेटल है, तो ये लीगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देगा और बनाएगा कॉम्प्लेक्स, सिल्वर डाइअमाइन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और देखो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, बताओ AgCl पानी में पार्शियली सॉल्युबल होता है, बहुत कम, क्योंकि आयनिक है ना, कुछ तो आयनिक है, ये पार्शियली सॉल्युबल होगा, टूट के क्या देगा, Ag प्लस Cl- देगा। जैसे ही सिल्वर आयन थोड़ा सा फ्री हुआ, इस अमोनिया से मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, बताओ सिल्वर रिमूव होता जाएगा। और तुमने LCB पढ़ा है ना, जब प्रोडक्ट को रिमूव करो तो इक्विलिब्रियम, ये और टूटता जाएगा, पूरा का पूरा AgCl टूट जाएगा, क्योंकि सिल्वर रिमूव हो रहा है। और रिमूव कौन कर रहा है, अमोनिया। कैसे, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, AgI कोवलेंट होने की वजह से आयनाइज ही नहीं होता, सिल्वर आयन फ्री होता ही नहीं, अमोनिया से कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती नहीं, इनसॉल्युबल। बैठ जाओ। तो मान लो क्वेश्चन आएगा कि सिल्वर के हैलाइड अमोनिया में क्यों सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जबकि ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर हाइड्राइड के साथ नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि सिल्वर फ्री नहीं है, क्योंकि AgI सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि प्योरली कोवलेंट, आयनाइज ही नहीं हो रहा है। नोट कर लो, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन अमोनिया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। AgCl white precipitate soluble in ammonia due to formation of soluble complex. Due to formation of soluble complex. Complex क्या है?